Hey everyone, it's me, Hafsa Farooq, your elementary journalism and mass communication teacher. I hope you all are doing great. So today the topic of our discussion is magazine. Last time हमने जब पढ़ा था तो हमने न्यूज़पेपर की बात की थी. हमने कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर की बात की थी. आज हमारा टॉपिक है मैगजीन. तो मैगजीन सबसे पहले होता क्या है? डेफिनेशन को देख लेते हैं. A magazine is a periodical publication containing a variety of articles, generally financed by advertising or purchased by readers. मैगजीन जो है वो एक periodical publication है. कंटेन क्या करती है? वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स. क्या उसमें पाए जाते हैं? वैरायटी ऑफ आर्टिकल्स. और फाइनेंस किया जाता है, जनरली फाइनेंस बाय एडवर्टाइजिंग. फाइनेंस किया जाता है एडवर्टाइजिंग के जरिए और खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है रीडर्स. जो उसके रीडर्स हैं वो उसको परचेज करते हैं. तो डेफिनेशन क्या हुई? अ मैगजीन इज अ पीरियोडिकल पब्लिकेशन containing a variety of articles generally financed by advertising or purchased by readers. Magazines are typically published weekly, bi-weekly, monthly, bi-monthly, or quarterly with a date on the cover that is in advance of the date it is actually published. मैगजीन जो है वो आपके टिपिकली कब कब पब्लिश होते हैं? वीकली पब्लिश होते हैं कुछ मैगजीन्स, कुछ बाई वीकली पब्लिश होते हैं, कुछ मंथली पब्लिश होते हैं, कुछ बाई मंथली पब्लिश होते हैं और सम मैगजीन जो है वो क्वार्टरली पब्लिश होते हैं. और क्या होता है उनके टॉप पे? डेट ऑन द कवर ऑफ द टॉप. उनके जो कवर पे डेट मेंशन होती है वो एडवांस में होती है, जब क्योंकि एक दिन पहले या 2 दिन पहले की एडवांस में वो डेट मेंशन की जाती है जब वो एक्चुअल में पब्लिश हुआ होता है. जिस डेट को वो पब्लिश हुआ होता है वो वाली डेट नहीं, एडवांस डेट मेंशन की जाती है उसके कवर पे. They are often printed in color on coated paper and are bound with a soft cover. एक अब इसकी अपीयरेंस की बात करें कि किस तरह से वो दिखता है, उसे प्रिंटेड फॉर्म में या कलर या किसी कलर प्रिंटेड फॉर्म में उसे कोटेड पेपर में कोट किया जाता है और उसे बाउंड किस तरह किया जाता है? सॉफ्ट कवर के फॉर्म में उसे बाउंड किया जाता है. ये अपीयरेंस की बात करें कि मैगजीन दिखता कैसे है. मैगजीन फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. मैगजीन जो है उनकी टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कंज्यूमर मैगजीन्स एंड बिजनेस मैगजीन्स. कंज्यूमर मैगजीन से हमें पता चल रहा है जो कंज्यूमर है जो उसके डिफरेंट इंटरेस्ट पे बेस करता होगा उस तरह के मैगजीन होंगे. और बिजनेस मैगजीन बिजनेस से रिलेटेड मैगजीन्स होंगे. इन प्रैक्टिस मैगजीन्स आर सबसेट ऑफ पीरियोडिकल्स. कह रहे प्रैक्टिस में मैगजीन्स क्या है? सबसेट हैं पीरियोडिकल्स के. Distinct from those periodicals produced by scientific, artistic, academic, or special interest publishers, which are subscription only. कह रहे हैं कि ये जो periodicals हैं या जो magazines हैं वो किस पे बेस की जाती हैं? वो scientific purpose के लिए भी हो सकते हैं, वो किसी artistic based magazine भी हो सकते हैं, academic magazine भी हो सकते हैं, special interest के publishers जो होते हैं जिनके special interest होते हैं वो उन पे भी बेस किया जाता है. और ये सब्सक्रिप्शन बेस ओनली होते हैं. कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जिनको आपको सब्सक्रिप्शन उनको लेनी पड़ती है आपको, क्योंकि वो पर्टिकुलर है, उनके जो सब्जेक्ट हैं, उनके जो टॉपिक हैं वो पर्टिकुलर है. अगर साइंटिफिक है अगर तो वो सब्सक्रिप्शन होगी आपकी तभी आपको मिलेगा, या आपने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन अपनी अलाउ की होगी तब आपको मिलेगा. कुछ लोग आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आर्टिस्टिक मैगजीन उन लोगों को ही मिलेंगे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन करवाई भी होगी. या एकेडमिक जो आपके मैगजीन्स होते हैं वो उन लोगों को ही मिलेंगे जो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन आपकी करवाई भी होगी. मोर एक्सपेंसिव होते हैं, नैरोली लिमिटेड इन सर्कुलेशन. एक्सपेंसिव भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे उसकी बात आ गई, कंटेंट की बात आ गई, क्वालिटी की बात आ गई, यहाँ पे स्पेसिफिक स्पेशल इंटरेस्ट की बात आ गई. तो जब स्पेशल इंटरेस्ट आ रहा है, स्पेसिफिक टॉपिक हो रहा है तो वो एक्सपेंसिव भी होगा और उसकी जो सर्कुलेशन है वो लिमिटेड भी होगी. एंड ऑफन हैव लिटिल और नो एडवर्टाइजिंग. और ऐसा हो भी सकता है कि क्योंकि वो एक्सपेंसिव है ऑलरेडी और उनकी सर्कुलेशन लिमिटेड है ऑलरेडी, जो कुछ पर्टिकुलर मैगजीन्स की हम बात कर रहे हैं जिनके लिए सब्सक्रिप्शन जरूरी होती है, तो हो सकता है कि उसमें एडवर्टाइजिंग जो है वो कम हो या ना होने के बराबर हो, ये कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमने मैगजीन को ही हमने देख लिया कि किस तरह के दो मैगजीन होते हैं. ब्रॉड कैटेगरीज की हमने यहाँ बात कर ली है. Magazines can be classified as general interest magazines
एंड स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स। जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स की जो जनरल इंटरेस्ट पे बात करते हैं, यहाँ पे हम डिटेल में उसे डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स में कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं और स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन में कौन से सब्जेक्ट कवर होते हैं। लेकिन जनरल इंटरेस्ट मैगजीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, फ्रंट लाइन, इंडिया टुडे, द वीक, द संडे टाइम्स एक्सेट्रा, ये जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स होते हैं। और स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो स्पेशल की बात आ गई तो कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात आ गई यहाँ पे, तो वुमेन बेस्ड मैगजीन हो सकता है, स्पोर्ट्स बेस्ड मैगजीन हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड मैगजीन हो सकता है, या किसी और स्क्यूबा डाइविंग एक्सेट्रा रिलेटेड मैगजीन हो सकता है। जनरल इंटरेस्ट पे बेस करेंगे। स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन वो होते हैं जो स्पेशली इंटरेस्ट, जिसपे आपका इंटरेस्ट होता है या किसी इंसान का इंटरेस्ट है, जिसके लिए वो फिर वो सब्सक्रिप्शन करवाता है। अब स्पोर्ट बेस्ड है, हर किसी का इंटरेस्ट तो नहीं है ना स्पोर्ट्स पे, तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होगी तो उन्हीं को ही वो मैगजीन मिलेगा। या हर किसी का इंटरेस्ट तो नहीं ना बिजनेस पे, स्पेशल इंटरेस्ट की यहाँ पे बात आ गई, तो उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन करवाई भी होगी। तो मैगजीन कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल इंटरेस्ट और एंड स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स। कंटेंट ऑफ मैगजीन। एक मैगजीन किन कंटेंट, क्या चीजें होती हैं जिनको मिला के एक मैगजीन बनता है, कौन से कंटेंट होते हैं जिनको मिला के एक पूरा मैगजीन बनता है, उन कंटेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ मैगजीन्स डिपेंड्स ऑन रीडर ट्रस्ट। किसी भी मैगजीन की वैल्यू है जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके रीडर के ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, which in turn is built on the basis of content delivery, जो कि बिल्ड की जाती है उसी तरह से फिर बनाया जाता है। कंटेंट डिलीवरी जो उसकी हुई जाती है वो अपने उनके रीडर को देख के बनाया जाता है। क्या बात की है कि किसी भी मैगजीन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रीडर के ट्रस्ट पे डिपेंड करती है, जो कि और फिर उसी रीडर के जब रीडर आपका ट्रस्ट करता है तो उसी को देख के फिर मैगजीन का कंटेंट डिसाइड किया जाता है। Hence, editorial integrity must not be compromised at any circumstances, and maximum consideration must be given to achieving variety in content. यहाँ पे कह रहे हैं editorial जो आपका एक integrity है उसको किसी भी सूरत में compromise नहीं किया जाए और उसे maximum consideration दी जाती है। कंटेंट ऑफ मैगजीन में अगर हम बात करें तो शुरू में सबसे पहले क्या आएगा, कवर स्टोरी आती है। अ कवर स्टोरी इज द बीकन इन एनी मैगजीन। कवर स्टोरी जो है कोई भी मैगजीन में एक बीकन की तरह है। बीकन हम कह लेते हैं एक सिग्नल या फिर एक लाइट हाउस की तरह है, जिसमें मतलब वो पूरी एक रोशनी डालना, जैसे हम कहते हैं कि कवर स्टोरी वो पूरी मैगजीन की पे रोशनी डालता है। इट मे रेफर टू अ स्टोरी इन अ मैगजीन whose subject matters appear on its front cover। क्या हो सकता है इसमें, हो सकता है कि जो भी सब्जेक्ट है आपका मैगजीन का उसको कवर किया जाए, जो कवर स्टोरी है आपकी फ्रंट पे जो आपके दी जाती है। क्या कह रहे हैं, इट मे रेफर टू अ स्टोरी इन अ मैगजीन whose subject matter appear on its front cover। The cover page quite often carries stunning headlines to facilitate a compulsive buying of the magazine। कह रहे हैं जो आपका कवर पेज है उसको कभी कभार स्टनिंग हेडलाइंस के तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है, जिसकी वजह से बाइंग में मदद मिलती है और ज्यादा लोग, जितनी अच्छी आपने देखा होगा मैगजीन में जो फ्रंट आपकी जो हेडिंग होती है, जो कवर पेज में हेडिंग्स होती हैं, लोग ज्यादातर मैगजीन उसी को पढ़ते हुए ही बाय करते हैं। तो मदद क्या मिलती है, ज्यादा से ज्यादा लोग बाय करते हैं। तो जितनी इंटरेस्टिंग और जितनी क्रिएटिव आपकी फ्रंट कवर स्टोरी होगी उतना ज्यादा आपका मैगजीन जो है वो सेल हो सकेगा। If the content does not come up to the expectations of the buyer, the magazine will not survive long। अगर जो content है वो जो आपका बायर है, जिसे आप मैगजीन जिसने लेना है, जो परचेज करेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन पे अगर कंटेंट पूरा नहीं उतरा तो क्या होगा, आपका जो मैगजीन है वो लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसका सर्वाइवल जो है ना मुश्किल हो जाएगा। The cover story ought to be well written and it should contain solid documentation, ample details and illustrative examples in smooth and clear prose। जो कह रहे हैं आपकी जो कवर स्टोरी है ना उसे अच्छे वेल रिटन होना चाहिए, उसे अच्छे से लिखा होना चाहिए और उस पे सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए।
एम्पल डिटेल्स मीन इनफ डिटेल्स होनी चाहिए, और इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल होनी चाहिए, और क्लियर और स्मूथ जो है। प्रोस का मतलब होता है उसका जो तर्जे अंदाज है, जिस जो आपने कहा है, जो बात आप कर रहे हैं, या जो आपने लिखा हुआ है, या जो भी कवर स्टोरी में, वो क्लियर हो। क्लियर प्रोज मीन्स कि वो सादा तर्ज अमल हो, मतलब कॉम्प्लेक्स राइटिंग ना हो, क्लियर राइटिंग हो। पहला तो आपका क्या हुआ कंटेंट। अगर फर्स्ट कंटेंट की बात करें जो मैगजीन का है, वो कवर स्टोरी है उसका। नेक्स्ट है एडिटोरियल। द मैगजीन एडिटर sums up the week's events or recalls the most important event फॉर एडिटोरियल टॉपिक। जो आपका मैगजीन का जो एडिटर है ना, वो सम अप करता है वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहे होते हैं, वो उन इंपॉर्टेंट इवेंट को अपने एडिटोरियल टॉपिक में डिस्कस करता है, रिकॉल करता है। मैगजीन एडिटोरियल्स गिव ओपिनियंस और इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल इश्यूज and intend to persuade readers to agree to a particular point of view। क्योंकि हमें ये पता है कि मैगजीन एडिटोरियल्स जो हैं उसमें क्या होता है, वो ओपिनियन देते हैं। जितने भी आपका जो एडिटर है, वो ओपिनियन दे रहा है, तो उसकी अपनी राय है ये। और वो कोई भी हो सकती है, वो सोशल इशू हो सकता है, वो कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, वो कोई इकोनॉमिकल इशू हो सकता है, या कोई लीगल इशू हो सकता है जिसको वो डिस्कस कर रहा है, रिकॉल कर रहा है। और जब वो अपनी ओपिनियन दे रहा है, तो वो इतनी पावरफुली, उसकी जो राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि वो ऑडियंस का माइंड जो है परसुएट कर देगा, और अग्री, उसकी वजह से ऑडियंस जो है अग्री करेंगे कि उसी के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखना शुरू हो जाएंगे। जो आपका इशू चल रहा होता है, वो इतना परसुएट करता है, इतना इतना उसका लिखने का अंदाज, जो आपका एडिटर है, मैगजीन एडिटर, वो इस तरह एडिटोरियल लिखते हुए, ओपिनियंस देते हुए लोगों के माइंड को परसुएट कर लेता है। Thus, an editorial is more important opinions than fact। क्योंकि हमें पता है, अगर हम एडिटोरियल की बात करें तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ओपिनियंस मैटर करते हैं। फैक्ट की बात, अगर मैं अपनी राय दे रही हूँ, अगर मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हो सकता है मेरे अपने ख्यालात ज्यादा हों और फैक्ट्स की बात कम हो। तो जब एडिटोरियल की बात की जा रही है, तो कह रहे हैं कि ओपिनियन ज्यादा होते हैं उसमें, और फैक्ट्स कह सकते हैं कि अगर कंपेयर करें तो ओपिनियन ज्यादा होते हैं फैक्ट्स के बिना पे। Articles. A magazine article is a piece of non-fiction writing targeted for a specific interest group। नेक्स्ट जो कंटेंट है, पहला तो हमने बात की कवर स्टोरी हो गए, इसके बाद नेक्स्ट हमने बात की कि उसमें एडिटोरियल होता है। अब जब मैगजीन अगर हम लोग पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ा है तो देखा होगा, उसमें आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स क्या है? पीस ऑफ नॉन फिक्शन राइटिंग, टारगेट किया जाता है स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप को। कुछ स्पेशल इंटरेस्ट बेस्ड टॉपिक होते हैं, उनको टारगेट किया जाता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, आर्टिकल में क्या होता है, या उसका जो फॉर्मेट है, राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है। The first paragraph is a creative beginning which captures the reader's interest and hence it must be interesting। जो फर्स्ट पैराग्राफ है किसी भी आर्टिकल का, वो क्रिएटिव बिगनिंग होता है। उसे जो रीडर है उसकी जो, वो फौरन कैप्चर करेगा उसका इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्टिंग होगा फर्स्ट पैराग्राफ, अगर क्रिएटिव वे में किसी भी आर्टिकल का फर्स्ट पैराग्राफ लिखा गया होगा, तो वो रीडर को इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, तो जब ही जाके वो उसका सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पढ़ेगा। वरना अगर फर्स्ट पैराग्राफ ही उसे बोरिंग लगेगा, तो वो वहीं पे छोड़ देगा। तो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पैराग्राफ इज अ क्रिएटिव बिगनिंग। ये क्रिएटिव बिगनिंग होती है जो कि कैप्चर करती है रीडर्स के माइंड को फौरन। द सेकेंड पार्ट इज द मिडल ऑफ द स्टोरी। जो अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, तो वो मिडल ऑफ द स्टोरी है। पहले हमने जो अपना ऑडियंस है उनके माइंड को कैप्चर कर लिया, अब सेकंड पार्ट में हम मिडल ऑफ द स्टोरी के बारे में, स्टोरी क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं। It includes the main points on how the writer has approached the subject and also gives the writer's personal expertise and opinion related to the topic। अब जो सेकंड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये अब राइटर जो है बता रहा होता है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल ओपिनियंस उस टॉपिक से रिलेटेड, और अपनी जो उसकी पर्सनल एक्सपर्टीज है वो दे रहा होता है, अपने ओपिनियन दे रहा होता है बेसिकली सेकंड पार्ट में। द फाइनल पैराग्राफ, द एंडिंग, should bring the article to a satisfying resolution from the reader's point of view।
फाइनल पार्ट अगर हम कहें किसी भी आर्टिकल का, या फाइनल पैराग्राफ जो है, जो एंडिंग कहलाता है, उसमें उनका रीडर जो है वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। राइटर जो है आपका, जो आर्टिकल लिख रहा है, उसको इस तरह से लिखना चाहिए कि वो सेटिस्फेक्शन की तरफ आए, रीडर्स पॉइंट ऑफ वो कन्विंस कर ले, जो भी उसका एक फॉर्मेट था, जो भी टॉपिक पे उसने आर्टिकल लिखा था, तो वो सेटिस्फाई कर ले अपने रीडर को। फाइनल पैराग्राफ में ये होता है। तो कंटेंट, हमने 3 कंटेंट की बात की पहले। अब जो है नेक्स्ट कंटेंट है वो फीचर्स हैं। फीचर्स क्या होते हैं? फीचर स्टोरीज आर आर्टिकल्स दैट हैव ह्यूमन इंटरेस्ट एंड फोकस ऑन पर्टिकुलर पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। जो फीचर स्टोरीज आपकी हैं वो आर्टिकल्स होती हैं, फीचर जो डिफरेंट आर्टिकल्स पे बेस करती हैं आपकी फीचर स्टोरी, और ह्यूमन इंटरेस्ट पे होती हैं ज़्यादातर। उनका फोकस क्या होता है? डिफरेंट लोगों के बारे में हो सकते हैं, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, कि कोई भी फीचर किसी लोगों के बारे में हो सकता है, जगहों के बारे में हो सकता है, या कोई भी इवेंट जो हुआ होता है या होना होता है उसके बारे में भी हो सकता है। फीचर स्टोरीज आर डिस्क्रिप्टिव, colorful, thoughtful, reflective piece of journalistic writing about original ideas। जो फीचर स्टोरीज आपकी होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव होती हैं, और कलरफुल होती हैं, और थॉटफुल होती हैं, और ये एक इसे कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग। किसी भी ओरिजिनल आइडिया को अगर हम, एक ओरिजिनल आइडिया होता है, एक टॉपिक है आपका, उसके अंदर आप थोड़ा सा कलरफुल और थॉटफुल और रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ जर्नलिस्टिक राइटिंग करते हुए उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान करें, तो ये एक फीचर कहलाता है। आइडिया ओरिजिनल होता है, लेकिन उसका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत क्रिएटिव होता है। उसपे क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव होता है और कलरफुल होता है और ज्यादा थॉटफुल होता है। तो ये क्या होता है? फीचर। और ये कौन है, क्या है? कंटेंट ऑफ मैगजीन में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ फीचर। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ फीचर क्या होगा, कैसा है एक फीचर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? A feature article takes a specific format and outline। जो फीचर आर्टिकल है उसका एक लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, और उस स्पेसिफिक ही आउटलाइन होती है, और उस आउटलाइन को फॉलो करते हुए हम फीचर राइटिंग कर सकते हैं। There will always be a title, introduction, body of the story and conclusion। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट की बात करें, हम आउटलाइन की बात करें, कि हमने पता है कि हम फीचर लिख तो सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो एक फीचर में टाइटल होता है उसका, फिर उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, फिर सेकंड उसका बॉडी ऑफ द स्टोरी होता है, एंड में फिर जाके उसका कंक्लूजन देते हैं। टाइप्स ऑफ फीचर। फीचर हमने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। अब उस कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसपे फीचर राइटिंग जब हम करते हैं, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम फीचर राइटिंग करते हैं? तो टाइप्स ऑफ फीचर्स में हमारे पास सबसे नंबर 1 पे आएगा पर्सनैलिटी प्रोफाइल्स एंड पर्सनैलिटी फीचर्स। नाम से ही पता चलता है किसी की प्रोफाइल के बारे में या किसी की पर्सनैलिटी से रिलेटेड हम कुछ अगर लिखेंगे, तो वो प्रोफाइल्स और पर्सनैलिटी फीचर्स में इंक्लूड होगा। A profile is a type of feature story that usually focuses on the personality of an individual, on what is important or interesting about that person। अब जो ये प्रोफाइल कह लें, ये प्रोफाइल फीचर की वो टाइप है जिसमें राइटर जो है वो फोकस करता है, जिस भी पर्सनैलिटी या जिस भी इंडिविजुअल के बारे में लिख रहा हो, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग उसकी पर्सनैलिटी को लेके जो भी जो इंटरेस्टिंग उसके फैक्ट्स हैं उसके बारे में लिखता है, उसकी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी के बारे में लिखता है। जनरली द पर्सन एंड हिज हर अचीवमेंट इज द फोकस ऑफ द आर्टिकल। अगर किसी इंसान के बारे में लिख रहे हैं, तो उसने ऑब्वियसली वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन ही होगा, और उस कुछ अचीवमेंट्स हैं जो उसने अचीव की होंगी। तो इस फीचर अगर आर्टिकल की हम बात करें, जो प्रोफाइल बेस्ड होते हैं या जो पर्सनैलिटी बेस्ड होते हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। Profiles reveal an individual's character and lifestyle and exposes different facets of the subject so that readers feel they know the person। जो प्रोफाइल फीचर होते हैं वो एक इंडिविजुअल का कैरेक्टर रिवील करते हैं, उनका लाइफस्टाइल रिवील करते हैं, उनका एक्सपोज करते हैं डिफरेंट फसीट्स, मीन उनकी वन साइडेड जो उनका एक नेचर होता है उसको वो एक्सपोज करते हैं। रीडर्स के सामने ऐसा लगता है जब एक प्रोफाइल
फीचर पढ़ रहा होता है रीडर, तो उनको ऐसा लगता है कि वो इस पर्सनैलिटी को जानता है, तो उसको मदद मिलती है। समटाइम्स हमें कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में हमें जानना होता है, क्रिकेट से रिलेटेड हो सकती है, सेलिब्रिटी हो सकती हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में हमें जानना होता है, तो उनके लिए फीचर्स लिखे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल फीचर्स, इसके भी अगर हम नेम से देखें हिस्टोरिकल फीचर्स, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी हुए हुए होते हैं उनको देख के कुछ या उनके उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को वाजे करते हुए लिखें तो वो हिस्टोरिकल फीचर्स में सारी आ जाएंगी। दीज फीचर्स कममेरेट मीन असरअंदाज करना, असर होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री और टर्निंग पॉइंट्स इन आवर सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल लाइफ। ये जो फीचर्स होते हैं जो हिस्ट्री पे लिखे जाते हैं वो असरअंदाज होते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं आने वाली होती हैं, या फिर सोशल इश्यूज भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, या कल्चरल इश्यूज भी हो सकते हैं। Historical features take the reader back to revisit an event and the issues surrounding it. Historical features जब लिखे जाते हैं तो जब उनको रीडर पढ़ता है तो वो ऐसा लगता है कि वो उस मेमोरी को या उस इवेंट को दोबारा रिविजिट कर रहा है, और उसकी जो सराउंडिंग है उसको वो दोबारा से रिविजिट कर रहा है। तो हिस्टोरिकल फीचर्स पढ़ते हुए रीडर ऐसा लगता है कि वो जो इवेंट हुआ था उसको रिविजिट कर रहा है। Next, news feature. A news feature is a kind of feature story that focuses on a hard news topic. News feature अगर next feature हम बात करें types of features की, तो news feature आता है जिसमें वो उसमें क्या करता है, वो hard news पे base करता है। hard news हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि hard news कौन सी होती हैं। News features combine a feature writing style with hard news reporting. News का जो feature जो इनका writing style होता है वो कैसा होता है, hard news reporting जैसे हो रही होती है उस तरह हो रहा होता है। बेसिकली इसमें न्यूज फीचर्स में ये पता लग रहा होगा कि न्यूज ही दी जाती हैं। न्यूज में हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से जितनी सारी खबरें आ रही होती हैं वो न्यूज फीचर्स में लिख सकते हैं। और इसका जो फीचर है कंबाइन करता है फीचर राइटिंग स्टाइल से, इसको लिखते हैं। न्यूज फीचर्स टिपिकली ट्राई टू शेड लाइट ऑन प्रॉब्लम्स इन अवर सोसाइटी। न्यूज फीचर्स जो आपके होते हैं वो एक आपको एक लाइट जो है एक दिखाते हैं कि हमारी जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट करते हैं बेसिकली इश्यूज। अगर आपकी सोसाइटी में कोई इश्यूज चल रहे हैं या प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो फिर न्यूज फीचर्स आप लिखना शुरू करते हैं, या राइटर जो है न्यूज फीचर्स जो है पब्लिश करना स्टार्ट करता है और हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट इश्यूज जो आपके सोसाइटी में हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्स। The best known kind of feature story is the human interest story that discusses issues through the experiences of another. अब ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्स जो हैं उसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन का इंटरेस्ट होगा, ये कुछ ऐसी स्टोरीज होंगी या कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी जिसमें लोगों का इंटरेस्ट होगा, उसी पे लिखी जाती हैं ये फीचर्स। और ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट नोन काइंड ऑफ फीचर है, क्योंकि जब रीडर है जब देखेगा उसके इंटरेस्ट की स्टोरी है तो वो और पढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा। उसकी इंटरेस्ट की स्टोरीज को डिस्कस किया गया है, उसके इंटरेस्ट के इश्यूज को डिस्कस किया गया है, तो ये सारे ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर में आ जाता है। ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर्स आर दोज दैट इन्वॉल्व अ रीडर इमोशनली स्टिमुलेटिंग और डिप्रेसिंग himself, herself, angering or amusing her or himself, and awaking sympathy or distaste. क्या करते हैं ये जो ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर है वो क्या करते हैं, इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं, और उनका जो एक जब वो पढ़ रहे होते हैं, जब ह्यूमन इंटरेस्ट लेके एक फीचर पढ़ रहा है तो उससे उसको रिलैक्सेशन भी फील हो रही है, उसके जो भी कैरेक्टर्स हैं उसके टूवर्ड सिंपैथी भी फील हो रही है, कनेक्शन भी फील हो रहा है, और उसकी जो फीलिंग्स है अगर वो एंग्री है या अम्यूज है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर इसके इर्द घूमते हैं, इनका जो इन्वॉल्व किसके गेट घूमते हैं, किस कुछ चीजों के गेट। तो जो ह्यूमन इंटरेस्ट फीचर है वो बेस्ट नोन काइंड ऑफ फीचर है।
फीचर जो है क्या है, फीचर हमने बात किया कंटेंट ऑफ मैगजीन में इंक्लूड हो रहा है, फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ फीचर देखा, अब फिर हमने टाइप्स ऑफ फीचर्स डिस्कस किया। अब हम बात करें, नेक्स्ट हम आ जाएंगे न्यूज़पेपर मैगजीन, सॉरी, कंटेंट ऑफ मैगजीन्स में नेक्स्ट हेडिंग जो है वो कॉलम्स की आएगी, क्योंकि मैगजीन इन सारे कंटेंट को मिला के बना है ना, तो अब कॉलम्स, उसमें कॉलम्स भी होंगे ऑब्वियसली। कॉलम्स क्या होते हैं? कॉलम्स which are essentially opinion pieces represent the strong, informed and focused opinion of the writer on an issue of relevance। जो कॉलम्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं ओपिनियन पीसेस, क्योंकि उसमें जितने भी कॉलमिनिस्ट होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं, जो भी आपका इशू होता है, सोशल इशू हो सकता है, इकोनॉमिकल इशू हो सकता है, जो भी आप उन्होंने टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया है, वो उनको अपनी राय दे रहे होते हैं। वो उनका फैक्ट तो होती है, इंफॉर्मेशन तो फैक्ट पे बेस होती है, लेकिन कॉलमिनिस्ट की अपने ओपिनियन पे बेस भी होती है। उससे वो क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, उसका जो, जब वो इन लोगों को स्ट्रॉन्ग उनका इंफॉर्मेशन देता है, और वो एक रिप्रेजेंट करता है, जो कॉलमिनिस्ट है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रॉन्ग, इन्फॉर्म्ड एंड फोकस्ड ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ इशू ऑफ रेलेवेंस, जो भी इशू चल रहा होता है। Knowing how to present a strong point of view is an important skill for any column writer। कह रहे हैं कि आपको जानना, आपके जब आप एक कॉलम लिख रहे हो, या कोई जो कॉलम राइटर होते हैं, जो कॉलमिनिस्ट होते हैं, उनको पता होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स उनकी पॉलिश होती हैं, और उनको पता होना चाहिए कि कैसे अपनी राय को बयान किया जाए स्ट्रांगली, ताकि आपका जो रीडर है वो आपसे परसुएड हो जाए, वो आइडिया जो है वो उससे उसका तासुर ले ले। It has a clearly defined point of view and represents clarity of thinking। ये जो ओपिनियन जो होते हैं, ये जो कॉलम्स होते हैं, वो डिफाइंड पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं राइटर का, और क्लैरिफाई करते हैं और ज्यादा थिंकिंग को। एक कब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कॉलम पढ़ रहे होते हैं, हमें पता होता है एक इशू होता है, और हम उसी इशू से रिलेटेड जब कॉलम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें, और डिफरेंट कॉलमिनिस्ट ने उसी इशू के बारे में लिखा होता है, तो हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिल रहे होते हैं, हमें क्लैरिटी मिल रही होती है, और ज्यादा उस इशू के बारे में हम अपनी थिंकिंग को क्लियर कर रहे होते हैं, और ज्यादा नॉलेज मिल रही होती है। कॉलम्स कंटेन द स्ट्रॉन्ग यूनिक वॉइस ऑफ द राइटर। कॉलम जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक वॉइस है किसकी, राइटर की। टू राइट अ गुड कॉलम रिक्वायर्स मोर देन जस्ट द एबिलिटी टू आर्टिकुलेट एन ओपिनियन। कह रहे हैं एक अच्छा कॉलम लिखने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आपको अपना ओपिनियन ही देना हो, लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलम लिखना है, तो आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से बयान कर सको। The opinions must make sense, provide insight and be convincing। जो आपके opinion pieces होते हैं, या जो आपके columns होते हैं, वो obviously कोई make sense करें issues का, और वो provide करे insight and convincing होने चाहिए basically, ताकि readers जो है पढ़े तो उसे लगे कि हाँ, कि ये issue make sense कर रहा है, और कन्विंसिंग हो, ताकि वो ऑडियंस को परसुएट कर सके, क्योंकि है तो ये ओपिनियन पीसेज ही ना, राइटर जो है ओपिनियन दे रहा है अपना किसी भी इशू को लेके। इन टॉपिक से जो मैगजीन में हम कवर कर रहे हैं, जो कंटेंट ऑफ मैगजीन में हम कवर कर रहे हैं, इससे हमें ये भी पता लगता है कि कॉलम आर्टिकल से कैसे डिफर करते हैं, कैसे डिफरेंट क्या उनमें क्वालिटीज होती हैं जो एक कॉलम को आर्टिकल से डिफर करता है, और आर्टिकल जो है वो फीचर से कैसे अलग होता है। तो यहाँ पे हम इसको भी अगर आप लोग पढ़ते हुए चलें, तो ये क्लैरिफाई कर रहा है आइडिया कि कॉलम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, और फीचर क्या होता है। नेक्स्ट जो कंटेंट ऑफ मैगजीन है वो रिव्यूज हैं। किसी भी न्यूज के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में रिव्यू देना, ये एक क्रिटिकल असेसमेंट है, जिसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हो, नेगेटिव पॉइंट्स बताते हो। रिव्यूज की एग्जांपल मैं अब दे दूंगी। एक अगर आप लोग देख रहे हो इंस्टाग्राम में, बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स या ये सब स्टार्ट इन्होंने किया, ये वीडियोस जो है उसमें वो अपने रिव्यू दे रहे होते हैं, कोई एक ड्रामा से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड उसकी क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हाँ ये ड्रामा था, इसमें ये, या ये डॉक्यूमेंट्री थी, इसमें ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे, ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो रिव्यू देना मतलब जो ड्रामा या जो भी स्टोरी है देखने के बाद उसका क्रिटिकल असेसमेंट करना। A review provides critical assessment,
factual information, and also it should describe the work and express an opinion about it. रिव्यू जो है क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्रिटिकल असेसमेंट, और ये और क्या देता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है, और जो भी राइटर का वर्क है उसको डिस्क्राइब करते हुए अपने ओपिनियन लोग देते हैं, बताते हैं कि हाँ ये राइटर था और इसने ये जो इसकी प्रोडक्शन में ये है या डायरेक्शन में ये फॉल्ट था या किस किस आर्टिस्ट ने जो है परफॉर्मेंस सही नहीं दी। तो एक रिव्यू लिखा जा रहा होता है, पूरा स्टोरी से रिलेटेड भी हो सकता है, कास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, तो किसी भी चीज से रिलेटेड रिव्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिव्यू की एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि मैगजीन में क्योंकि हमने यहाँ पे तो मीडिया की बात कर ली, अगर हम मैगजीन की, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो मैगजीन में आपने कोई स्टोरी पढ़ी या कोई आर्टिकल पढ़ा, उसका आप रिव्यू दे सकते हो, आप उसकी क्रिटिकल असेसमेंट कर सकते हो कि इस स्टोरी में ये चीजें जो थी पॉजिटिविटी में जा रही थी, ये चीजें नेगेटिविटी में जा रही थी। अ रिव्यू इन अ मैगजीन इज एन evaluation of an art form like film, ड्रामा, म्यूजिकल प्रोडक्शंस और अ न्यूली पब्लिश्ड बुक। ये मैंने आपको एग्जांपल में दे दी थी कि ये जो रिव्यू लिखा जा रहा होता है मैगजीन में, वो किसी भी फिल्म के बारे में हो सकता है, किसी भी ड्रामा के बारे में हो सकता है, किसी भी म्यूजिकल प्रोडक्शन के बारे में हो सकता है, या कोई न्यूली पब्लिश्ड बुक। फॉर इंस्टेंस मैंने एक बुक लिखी, मैंने पब्लिश की बुक, पब्लिश्ड हो गई, उसके रीडर ने पढ़ भी ली, उसके बाद मैगजीन में कोई भी जो किसी ने रिव्यू राइटिंग करनी है, तो वो मेरी बुक का जो है मेरी बुक का नाम लिखेगा और बताएगा कि मैंने ये बुक रीड की, तो यहाँ पे मुझे ये पॉजिटिव पॉइंट लग रहे थे, इस बुक की ये जो है इसमें पॉजिटिव बातें और ये नेगेटिव बातें, तो वो एक रिव्यू दे रहा है। तो ये रिव्यू किसी भी फिल्म के बारे में हो सकता है, ड्रामा के बारे में हो सकता है, म्यूजिकल प्रोडक्शन के बारे में हो सकता है, या न्यूली पब्लिश बुक के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बेसिकली रिव्यू हो सकता है। देयर आर नो रूल्स अबाउट द स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ रिव्यू। कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं है, जैसे गाइडलाइन हमने देखा आर्टिकल में, हमें गाइडलाइन मिल रही थी, हम उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे थे। इसी तरह हमने फीचर में देखा कि एक गाइडलाइन हमें मिल रही थी कि पहले इंट्रोडक्शन आ रहा है, फिर लेटर फिर कंक्लूजन आ रहा है एंड में। लेकिन अगर हम रिव्यू की बात करें तो उसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कोई दिया नहीं गया, कुछ रूल्स नहीं दिए गए, बस आप लिख रहे होते हो। It is important to justify the reader's, reviewers' assertions with illustrations, explanations और arguments. जब आप रिव्यू लिख रहा होता है या जो रिव्यू राइट कर रहा होता है, वो क्या करता है, अपने एक्सप्लेनेशंस के जरिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, अपने क्रिटिकल असेसमेंट के जरिए अपने व्यू को जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैंने देखा और मुझे लगा कि ये इसमें नेगेटिविटी है और उसकी नेगेटिविटी की एक्सप्लेनेशन ये है, और मैं ये आर्ग्यूमेंट देता हूँ कि मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे वो चीज समझ नहीं आई। तो रिव्यू वो इस तरह से लिख रहा होता है। फॉर्मेट योर रिव्यू बाय राइटिंग डाउन योर पर्सनल फील अबाउट द वर्क। कह रहे हैं कि आप अपनी रिव्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, उसका फॉर्मेट हम इस तरह भी बना सकते हैं कि आपने पर्सनली कैसा फील किया मेरी बुक पढ़ने के बाद। हमने क्योंकि एक बुक की एग्जांपल ली थी कि जब आप लोगों ने वो बुक पढ़ ली तो आपने कैसा फील किया, मेरी राइटिंग को आपने कैसे जो उसकी क्रिटिकल असेसमेंट करोगे कि मैंने ठीक लिखा था या नहीं, या मैंने उस पर और ज्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी या नहीं। तो ये एक आप इस तरह फॉर्मेट कर रहे हो अपनी राइटिंग को। एंड ऑल्सो राइट अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ द वर्क। ये मैंने पहले आप लोगों को एग्जांपल दे दी कि आप ये भी उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और उसके जो नेगेटिव पॉइंट है किसी भी वर्क के, आप वो भी मेंशन कर सकते हो रिव्यूज में। ऐसे नेक्स्ट कंटेंट ऑफ मैगजीन में आएगा ऐसे। It is a short literary composition on a particular theme or subject, usually in prose and generally analytical, speculative, interpretative। ये जो शॉर्ट एक वर्ड है, लिटरेरी कंपोजिशन है, एक थीम पे बेस करती है, कोई सब्जेक्ट हो सकता है, शॉर्ट राइटिंग होती है अगर हम ऐसे की बात करें। और यूजुअली इन प्रोज मीन सादा तर्ज अमल होता है, एक सादा सी राइटिंग होती है, उस पे आप ऐसे लिखते हो। essays are written compositions about anything। ऐसे जो है वो written compositions हैं आपकी, किसी चीज के बारे में भी आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे फॉर्मेट हम लोगों को पता ही है। In terms of writing, you need only to create a handful of original sentences for the entire essay। जो अगर हम राइटिंग की बात करें तो हमें क्या करना होता है, एक हैंडफुल ओरिजिनल सेंटेंसेस हमें क्रिएट करते हुए ऐसे लिखना होता है।
अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटायर ऐसे में एक थीसिस होता है, उसकी थीम होती है और उसके मिनी थीसिस होते हैं, जिससे दैट बिगिंस ईच पैराग्राफ एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस दैट सेज व्हाट इट ऑल मीन्स। ऐसे राइटिंग का यहाँ पे एक फॉर्मेट बताया हुआ है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि थीसिस उसका होता है, उसका थीम सेंटेंस होता है, किस तरह पैराग्राफ, फिर उसके बाद पैराग्राफ में आप ऐसे लिखते हो। तो कंटेंट ऑफ मैगजीन में डिस्कस अभी हमने किया एसेस। नेक्स्ट कंटेंट ऑफ मैगजीन है फोटो फीचर्स। अ फोटो फीचर इज आल्सो नोन एज फोटो एसे। जो फोटो फीचर है किसी भी मैगजीन में, हम उसको कह सकते हैं कि फोटो एसे भी कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैगजीन खोला और आपको एक नेचर की पिक्चर मिल गई जिसपे आपको दिखाया जा रहा है कि स्नोफॉल हो रही है, तो एकदम से आपको आइडिया आया कि यहाँ पे बताया जा रहा है वेदर के बारे में, कुछ बताया जा रहा है। अभी आपने उसकी हेडिंग नहीं पढ़ी, अभी जैसे आपने पिक्चर देखी है और आपने फौरन आइडिया ले लिया है। तो फोटो फीचर्स जो है वो फौरन इजिली कन्वे कर देते हैं कोई भी आइडिया। It is a set of series or photographs that propose to tell a story. ये set of series भी हो सकती हैं और photographs हो सकती हैं जिनको स्टोरी टेलिंग के लिए, जिनके जरिए स्टोरी बताई जा रही होती है। The true spirit of what defines a photo feature is the capture of an exceptional moment within a common everyday occurrence. कह रहे हैं जो ट्रू स्पिरिट है, जो डिफाइन करता है एक फोटो फीचर को, वो क्या होता है, वो उसका एक्सेप्शनल, जिस तरह से उसे लिया गया है, जिस तरह से उसे जो भी इवेंट है अकर किया गया है, उसे उसी तरह बयान किया जा रहा होता है सेट ऑफ पिक्चर्स के फॉर्म में। A photo feature simply captures nice moments within a cultural environment or a happening that illustrates the quality of life in some sense. एक फोटो फीचर है, क्या कैप्चर करता है, नाइस मोमेंट कैप्चर्स करता है। कल्चरल इन्वायरमेंट पे हो सकते हैं, कोई भी जो हैपनिंग हुई भी होती है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा होता है। बेसिकली कोई भी फीचर स्टोरी आपकी इसी तरह होती है, जो फोटो होता है उसी को हम फीचर स्टोरी कह रहे होते हैं, और फोटो ऐसे भी कह रहे होते हैं। Photo features shall consist of pictures or sequences with informative content and emotional impact, including human interest, documentary, and spot news. कह रहे फीचर जो आपकी स्टोरीज होती हैं, किस तरह कही जाती हैं। कुछ आप लोगों ने मैगजीन में नोट किया गया होगा, लाइन सीरीज ऑफ फोटोग्राफ्स होती हैं, उसमें इवेंट बता रहे होते हैं। तो वो उससे क्या होता है, वो आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है, उसमें आप क्रिएटिव कंटेंट होता है, इजीली आप जो है आइडिया गेट कर लेते हो। अभी किस पे इंक्लूड करता है, ह्यूमन इंटरेस्ट बेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, या किसी भी कोई भी न्यूज हो सकती है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपका फोटो फीचर हो सकता है। तो कंटेंट जो हमने यहाँ पे, हमने कंटेंट ऑफ मैगजीन्स हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें हमने डिस्कस किया है कौन कौन से कंटेंट ऑफ मैगजीन होते हैं, किन कंटेंट को मिलाकर एक मैगजीन बनता है। फिर हमने फीचर्स को हमने डिस्कस किया है डिटेल में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैगजीन। हमने क्योंकि पढ़ा था कि मैगजीन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स कौन से होते हैं और स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स कौन से होते हैं। टुडे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन्स वर्ल्ड वाइड। कह रहे हैं कि आज के दौर में थाउजेंड्स ऑफ मैगजीन जो है पब्लिश होते हैं पूरी दुनिया में। दे इंस्पायर, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन ऑडियंसेस अक्रॉस द ग्लोब। इनका फंक्शन क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है कि ये इंस्पायर करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, एजुकेट करते हैं, इंटरटेन करते हैं अपनी ऑडियंसेस को अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में। एक और बात, क्वेश्चन मैंने आपको मैथ कम्युनिकेशन में कहा था कि क्वेश्चन जैसा आए उसको आपने क्वेश्चन पढ़ के उसको आंसर करने का तरीका देखना है। अगर आपसे पूछा जाए,
अगर इस तरह से पूछा जाए कि आप बताएं फंक्शंस ऑफ मैगजीन्स में क्या क्या आएगा, या कौन से फंक्शन जो है मैगजीन हमारे लिए परफॉर्म करता है, तो इंफॉर्मेशन का फंक्शन लिख सकते हो आप लोग कि मैगजीन के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या मैगजीन हमें इन्फॉर्म करता है। हम ये लिख सकते हैं कि हमें मैगजीन एजुकेट करता है। हम ये कर लिख सकते हैं कि मैगजीन हमें इंटरटेन करता है या इंस्पायर करता है। तो आप बता सकते हो कि फंक्शंस ऑफ मैगजीन में मैगजीन हमारे लिए कौन से फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है अपनी ऑडियंसेस के लिए। The major categories of magazines are briefly explained below. General interest magazine. This type of magazine is published for a wider audience to provide information. ये इस टाइप का जो मैगजीन है, जो जनरल इंटरेस्ट मैगजीन होते हैं, वो वाइडर ज्यादा ऑडियंस के लिए होते हैं। और किस लिए होते हैं कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। जनरल मीन्स सबके लिए, और सबके लिए मीन्स वाइडर ऑडियंस को टारगेट करें और उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन अ जनरल मैनर एंड द फोकस इज ऑन मैनी डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर हम जनरल मैनर की बात करें तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। The main purpose of a general interest magazine is to provide information for the general audience. एक main purpose अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें तो मेन पर्पस एक जनरल मैगजीन जो पब्लिश होता है उसका अगर हम बात करें, उसका जनरल पर्पस क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपनी जनरल ऑडियंस को। यहाँ पे एग्जाम्पल ली गई है। एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट पीरियोडिकल्स और मैगजीन्स। टाइम की बात की हुई है, न्यूज वीक, आउटलुक, इंडिया टुडे एंड द वीक, ये जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स हैं। एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स। स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स, क्योंकि हमें नाम से ही पता चल रहा है स्पेशल, यहाँ पे स्पेशल की टर्म यूज की गई है, यानी स्पेशल इंटरेस्ट की बात की जा रही है और सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट पब्लिकेशंस आर मैगजीन्स डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ रीडर्स विद कॉमन इंटरेस्ट। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट पे बेस करते हुए जो मैगजीन पब्लिश किया जाता है वो स्पेशल इंटरेस्ट पब्लिकेशंस होते हैं या स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स होते हैं। मोस्ट स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स कैटर टू एनी स्पेसिफिक interested or persuades. For instance, there are magazines that cover sports, news, फैशन, बिजनेस, म्यूजिक और सो ऑन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका टॉपिक जो है वो कोई भी हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। वो किसी भी स्पोर्ट के बारे में हो सकता है, न्यूज के बारे में हो सकता है, बिजनेस के बारे में हो सकता है। स्पेशल इंटरेस्ट आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हर किसी का इंटरेस्ट बिजनेस पे नहीं है, हर किसी का इंटरेस्ट म्यूजिक पे नहीं है। तो ये सब्सक्रिप्शन जब आप कराते हैं तभी आपको ये अवेल आप कर सकते हैं। ये जो मैगजीन है आपको तभी मिल सकता है जब आप इसको सब्सक्राइब कराते हो, आप इसकी सब्सक्रिप्शन। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव, हमने क्योंकि बात की थी, ये थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और एडवर्टाइजिंग इसमें थोड़ी कम ही होती है। We can categorize some special interest magazine into the following genres based on their content and target audience. अब जो स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन है इसको हमने फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है उनकी कंटेंट पे बेस करके कि कौन कौन से टॉपिक पे जनरल इंटरेस्ट स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स होते हैं। फार्मर मैगजीन्स, स्पेशल मैगजीन्स को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया है कि कौन कौन से स्पेशल इंटरेस्ट पे बेस करके मैगजीन्स होते हैं। फार्म मैगजीन, these are magazines featuring news and information pertaining to the agricultural sector. It is a resource for farmers and vendors of the farmers market. फार्म मैगजीन्स, अब ये स्पेशल इंटरेस्ट की बात करें, हर किसी को फायदा तो नहीं होगा कि वो हर हर कोई परचेज कर ले फार्म मैगजीन, नहीं। वो किस लिए होगा, वो इंफॉर्मेशन देगा या न्यूज देगा एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड और फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगा, और जो वेंडर्स हैं, जो फार्मर हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। ये इस पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट आ गया है, हर किसी के लिए नहीं है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स मैगजीन। A sports magazine usually features articles or segments on sports comprising of many photographic images and illustrations. जो स्पोर्ट मैगजीन होते हैं उसमें बेसिकली फीचर्स या आर्टिकल जो लिखे जाते हैं या जो सेगमेंट्स लिखे जाते हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही आपको
सेगमेंट्स लेके जाते हैं उसमें, और जो उसकी फोटोग्राफिक इमेजेस होती हैं वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होती हैं। जितने भी स्पोर्ट्स आपके मैगजीन होते हैं उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ ही आपको या इंफॉर्मेशन मिलती है। सम मैगजीन concentrates on all general sports news and related issues, while other concentrate on specific sports or games such as football, baseball, athletes, etc. कह रहे हैं कि अब कुछ मैगजीन इसमें फर्दर इसकी ये डिवीजन भी हो सकती है कि कुछ मैगजीन किसी एक एक स्पोर्ट को लेके डिस्कशन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक मैगजीन, अगर हम स्पोर्ट मैगजीन की बात करें तो वो फुटबॉल बेस हो सकता है, अगर तो फुटबॉल में तो फुटबॉल के बारे में ही जितने वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूज़ है वो होंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कंबाइंड फॉर्म में मैगजीन हो, स्पोर्ट मैगजीन, जिसमें फुटबॉल की न्यूज़ भी हो, बेसबॉल की न्यूज़ भी हो और क्रिकेट की न्यूज़ भी हो। तो ये डिफरेंट इसमें कह रहे हैं कि इस तरह के भी हो सकते हैं स्पोर्ट्स मैगजीन में, कि किसी एक टॉपिक पे या एक स्पोर्ट पे हो, या किसी मल्टीपल स्पोर्ट्स पे को डिस्कस करते हुए स्पोर्ट मैगजीन। नेक्स्ट है बिजनेस मैगजीन। Business magazine, most of these magazines are dedicated to the dissemination of information related to particular business areas like accounting, finance, banking, international business, management, marketing and sales, real estate, small business, etc. अब बिजनेस रिलेटेड मैगजीन जो होते हैं, जो स्पेशल इंटरेस्ट के होते हैं, उसमें सारी बिजनेस रिलेटेड ही न्यूज होंगी और इन्फॉर्मेशन होगी। डिसेमिनेशन मीन इन्फॉर्मेशन, फैलाओ, डिसेमिनेशन मीन्स फैलाओ इन्फॉर्मेशन का। और उस मैगजीन में आपको किस जो बिजनेस रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको न्यूज मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बैंकिंग के बारे में मिल सकती है इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस के बारे में या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। बेसिकली जितने भी बिजनेस मैटर्स होते हैं आपके, उसके बारे में आपको बिजनेस मैगजीन में इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट, environmental magazines. The aim of this type of magazine is to provide information about environmental issues. एम जो होता है इस किस्म के या इस टाइप ऑफ मैगजीन का, क्या होता है बेसिक एम, कि इंफॉर्मेशन दी जाती है इनमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में, and to share ideas about our very diverse and dynamic environment so that readers can live more sustainable lives and connect themselves to ideas and ongoing efforts for change. Environmental based जितने भी इन्वायरमेंटल बेस्ड जितने भी मैगजीन होते हैं, उनका बेसिकली एम क्या होता है कि वो उसमें आइडियाज शेयर किए जाते हैं कि डाइवर्स और डायनामिक आपका एक इन्वायरमेंट है, रीडर्स को बताया जा रहा होता है कि कैसे रहें अपनी जिंदगी उसमें इन्वायरमेंट में रहते हुए, और इन्वायरमेंटल चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल मैगजीन में बताई जाती हैं, जो आपकी लाइफ में असरअंदाज होती हैं। और ये का इसका जो, और ये क्या आपको हेल्पफुल करती हैं, बिल्डिंग अ मोर एंड जस्ट सस्टेनेबल फ्यूचर, फ्यूचर बिल्डिंग में आपकी मदद करती हैं। आपको इन्वायरमेंट के बारे में पता होगा तो ऑब्वियसली आपको वो फ्यूचर में हेल्पफुल ही होगा। एंटरटेनमेंट मैगजीन्स, एंटरटेनमेंट मैगजीन्स are usually glossy in nature and provide entertainment. Entertainment magazines हम सब पढ़ते हैं, हमें पता होता है वो क्या होता है, उसमें उसका नेचर जो है बेसिकली entertainment provide करना है। They usually carry news, original stories, scandals, gossips, and exclusives about celebrities in various entertainment fields. इसमें क्या क्या कैरी करता है ये मैगजीन? अगर इस मैगजीन की बात करें तो इसमें न्यूज होती हैं, ओरिजिनल स्टोरीज होती हैं, कुछ स्कैंडल्स जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी बात की जाती है, गॉसिप्स होती हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज होती हैं अबाउट सेलिब्रिटीज। और ये इन वेरियस एंटरटेनमेंट फील्ड सच एज म्यूजिक, किस किस जो आपकी इंटरटेनमेंट जो आपकी इंडस्ट्री है, फिल्म अगर हो गई उसके बारे में भी हो सकती है, म्यूजिक के बारे में भी हो सकती है, टीवी के बारे में भी न्यूज और इंफॉर्मेशन हो सकती है, फैशन रिलेटेड भी हो सकती है। तो ये सिमिलर एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आपको इंटरटेनमेंट मैगजीन में आपको इंटरटेनमेंट से रिलेटेड न्यूज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल मैगजीन. Automobile magazine offer a rich and varied examination of the automotive universe in all its form, illustrated with vibrant photography.
ऑटोमोबाइल के जितने भी मैगजीन्स होते हैं, उसमें सारे जितने भी आपके ऑटोमोबाइल होते हैं, उनके बारे में उनकी इंफॉर्मेशन दी जाती है, या कौन सी जो है वो ऑटोमोबाइल जो है मार्केट में आने वाली है, या क्या कार से रिलेटेड है जितनी, और इनमें स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफी, इनमें इलिस्ट्रेटिव फोटोग्राफी या वाइब्रेंट फोटोग्राफी की जाती है, जो कि देखने वाले को मुतासिर करती है। तो एक ये टॉपिक भी हो सकता है। नेक्स्ट, चिल्ड्रंस मैगजीन। चिल्ड्रन मैगजीन में चिल्ड्रन से रिलेटेड उनके इश्यूज या उनकी हैबिट से रिलेटेड, उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारी आपको न्यूज और इंफॉर्मेशन मिलती है, या एंटरटेनमेंट भी मिल सकती है। द मेन एम ऑफ चिल्ड्रंस मैगजीन इज to engage children to learn new things through entertainment and to provide memories that last a lifetime. चिल्ड्रन मैगजीन का जो बेसिक एम होता है, तो उसका क्या एम होता है कि वो चिल्ड्रन को एंगेज करे, न्यू थिंकिंग, उनके न्यू आइडियाज डेवलप करे, एंटरटेनमेंट के जरिए क्रिएटिवली उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और उनकी जो, क्योंकि वो एक अर्ली स्टेज है जिससे बच्चे सीखते हैं और वो फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी मेमोरीज में जाती रहती है। उनका बेसिकली एम क्या होता है कि चिल्ड्रन को एंगेज किया जाए कि वो न्यू आइडियाज सीखें। The content is delivered through colorful images, read aloud stories, various fun activities that both the parent as well as the child can enjoy together. अब ये जो कंटेंट डिलीवरी है, कलरफुल इमेजेस के जरिए की जाती है, अच्छी और बयान की भी स्टोरीज के जरिए बयान की जाती है, और एक फन एक्टिविटी के जरिए भी बयान की जाती है, जो कि फन होता है पेरेंट के लिए भी और टीचर चाइल्ड के लिए भी एक साथ। बहुत सारी एक्टिविटीज चिल्ड्रन मैगजीन्स में इस तरह प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है वुमेन मैगजीन। वुमेन मैगजीन प्लेज अ वैरायटी ऑफ रोल्स as educator, family counselor, beauty specialist and lifestyle expert. Women मैगजीन अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इनका ये जो एक फोकस होगा वो सारे वुमेन रिलेटेड इश्यूज से होगा, उनकी एजुकेशन या फैमिली काउंसलर उसमें हो सकते हैं, उनकी ब्यूटी स्पेशलिस्ट हो सकती हैं, या लाइफस्टाइल एक्सपर्टीज हो सकते हैं, वो बयान किए जा सकते हैं। Women's magazines on many occasions have become an arena for debate and promotion of education for women. ये जो वुमेन मैगजीन होते हैं, ये ओकेजन बहुत सारे हेल्पफुल होते हैं, ये प्रमोशन के लिए या डिबेट के लिए कि वुमेन को के लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेंस मैगजीन्स, यहाँ पे हमने क्लासिफाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट की बात आ रही है। मेंस मैगजीन्स ब्रिंग द लेटेस्ट स्टाइल टिप्स। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? स्टाइल टिप्स हो सकती हैं, ट्रेवल गाइड हो सकती है, लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है वो हो सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। Offering advice and information useful to men on a variety of topics, including money, health, sports, cars, adventure, politics and so on. अब इसमें ये टॉपिक्स इसके जो डिफरेंट टॉपिक्स पे बेस कर सकता है वो मैगजीन, मनी से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, कार, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। मेंस मैगजीन यूज masculinity as a marketing tool. Okay, next है literary magazine. A literary magazine, a literary magazine devoted a literary magazine devoted to literature usually publishes short stories, poetry, essays, literary criticism, book reviews, biographical profiles of authors, interviews and any content related to literature. अब literary magazines में जितना भी content literature से related होता है वो सारा पाया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है? poetry हो सकती है, short stories हो सकती हैं, essays हो सकते हैं, और क्रिटिसिज्म हो सकता है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो सकता है, बुक्स के रिव्यूज हो सकते हैं, बायोग्राफिकल प्रोफाइल हो सकती है, सारी चीजें जिन्हें भी लिटरेचर कंटेंट होता है ये आपका लिटरेरी मैगजीन में पाया जाता है। इट्स एम इज टू प्रोमोट लिटरेचर। एम क्या होता है लिटरेरी मैगजीन का? प्रोमोट नेचर, encompasses an overall sense of the word, preserve प्रिजर्व क्या करता है? आपका लिटरेचर को प्रिजर्व करने के लिए और एक जो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए राइटर्स के। तो ये क्या हमने डिस्कस किया? स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स की हमने डिस्कस किए, जो हर रीडर का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है तो उस पर बेस्ड करते हैं स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स।
स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स हमने बात की कि उनकी सब्सक्रिप्शन जब तक हम नहीं कराते, जब तक हमें अवेल नहीं होता वो और इनकी सर्कुलेशन जो है वो होती है मोहतात हम जो कह लेते हैं, महदूद होती है जिसे हम कहते हैं, सॉरी, वो होती है। तो जनरल इंटरेस्ट मैगजीन्स हमने पढ़े, स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन्स पढ़े। difference between newspaper and magazine, this is one of the most important topic। ये डिफरेंस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का आप लोगों ने बहुत पूरा ये जो टॉपिक है आपका कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड कंटेंट ऑफ मैगजीन्स, ये आपके एंड डिफरेंसेस बिटवीन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपका। इसे आप लोगों ने अच्छे से इनका कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। अब न्यूज़पेपर दोनों हैं प्रिंट मीडिया से बिलोंग करते हैं, ये दोनों न्यूज़पेपर या मैगजीन ये प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से डिफर, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक दूसरे से डिफर करते होंगे। एक इनकी अपेयरेंस डिफरेंट है। अभी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो कि मैगजीन और न्यूज़पेपर को डिफर करते हैं एक दूसरे से। Newspapers and magazines are two important forms of print media that are read by millions of people around the world। न्यूज़पेपर मैगजीन जो होते हैं वो टू इम्पोर्टेंट फॉर्म है किसके, प्रिंट मीडिया के, न्यूज़पेपर भी और मैगजीन भी, जो कि रीड किए जाते हैं मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। जिनका जो रीडर है वो मिलियंस ऑफ पीपल है जो कि मैगजीन भी पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। Some of the most common differences between newspapers and magazines can be seen through their size and appearance, content, style, target audience, design and layout, readability, and advertisements। Let us have a glance through these factors। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं, जो जो डिफरेंसेस है बेसिक, जो एक मैगजीन को न्यूज़पेपर से डिफर करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो वो साइज एंड अपीयरेंस है। न्यूज़पेपर्स आर बिगर इन साइज एंड दे कैन बी फोल्डेड। पहले हमें पता है कि जो साइज और अपीयरेंस है न्यूज़पेपर की वो डिफरेंट है और मैगजीन की अलग है। न्यूज़पेपर जो होते हैं वो बिगर इन साइज होते हैं और उनको इजिली फोल्ड किया जा सकता है। द आई ऑफ अ रीडर कैन स्कैन एन इंटायर पेज विदाउट अ फोल्ड। जो आपका रीडर है वो एक नजर में पूरा, उसे जरूरी नहीं है कि वो आप एक नजर में पूरा जो वो इंटायर पेज को गो थ्रू कर सकता है। A magazine tends to have a book type size, while the newspaper is really mean to be spread arm's length for the reader to grasp its content। जबकि अगर हम मैगजीन को कंपेयर की जाए तो वो एक बुक स्टाइल में कम होता है और बुक फॉर्म में जब हम उसके जाते हैं हमें उसके देखना पड़ता है कि इंडेक्स में देखना पड़ता है कि कौन कौन से टॉपिक कवर करते हैं और हमें ओवरऑल बुक की तरह पूरा गो थ्रू करना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है, साइज और अपेयरेंस का डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस हम अगर देखें तो वो है कंटेंट डिफरेंस। न्यूज़पेपर्स डील विद रिपोर्ट्स क्लियरली, ब्रीफली एंड ऑब्जेक्टिवली। न्यूज़पेपर किस पे डील करते हैं, रिपोर्ट्स उसमें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं ब्रीफली और ऑब्जेक्टिवली जिनको डिस्कस किए जाते हैं। मैगजीन राइटर focuses on specialized topics and current issues of public interest। जबकि अगर हम मैगजीन की बात करें तो उसमें हर चीज जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है और पब्लिक के इंटरेस्ट की ही पब्लिश की जाती है। टॉपिक्स भी जो पब्लिक इंटरेस्ट लेती है उसी टॉपिक को पब्लिश किया जाता है। क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना वेराइटी ऑफ कंटेंट होता है कि बहुत सारा कंटेंट होता है, डजंट मैटर कि व्यूअर है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े। तो मैगजीन जो है वो किस पे, स्पेशलाइज टॉपिक से बेस करता है और इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक पे बेस करता है। तो कंटेंट डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। न्यूज़पेपर्स आर मोर वर्सेटाइल इन कंटेंट। न्यूज़पेपर जो है वो मोर वर्सेटाइल है कंटेंट को लेके और ज्यादा इसमें कंटेंट पाया जाता है एंड हेंस दे नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ कंटेंट एज देयर इज ऑलवेज समथिंग हैपनिंग। और न्यूज़पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट ऑफ कंटेंट हो, क्योंकि हम हर जगह कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो न्यूज़पेपर कभी भी शॉर्ट ऑफ कंटेंट की तरफ नहीं जाता in different parts of the world। On the other hand, magazine content is always based on the liking of the readers। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देख लें, मैगजीन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड किस पे करता है, लाइकनेस ऑफ रीडर्स। हमने ये बात की क्योंकि यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट की बात आ रही होती है, तो मैगजीन स्पेशल इंटरेस्ट पे बेस करते हैं। तो जब व्यूअर की लाइकिंग पे ही उसका कंटेंट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल व्यूवर जो है हमारा वो स्पोर्ट मैगजीन जो है, स्पोर्ट उसका मैगजीन जो है वो प्रेफर करता है, तो हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही कंटेंट
हम उस मैगजीन्स में कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल आपका क्या, एक तो अपीयरेंस डिफरेंस आ गई, नेक्स्ट है आपका कंटेंट डिफरेंट हो गया, एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट है स्टाइल। न्यूज़पेपर्स फोकस ऑन कैची हेडलाइंस टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द रीडर। न्यूज़पेपर जो है वो कैची हेडलाइंस, जब न्यूज़पेपर लिखा जाता है, जो आपका राइटर है वो कैची हेडलाइंस देता है। जितनी अच्छी और कैची हेडलाइंस होगी उतना वो न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। जो आपका रीडर है, अगर आपने क्रिएटिवली और कैची हेडलाइंस लिखी हुई है तो न्यूज़ वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में फिर वो पढ़ता जाएगा। तो न्यूज़पेपर का फोकस किस पे होता है, कैची हेडलाइंस का, इसलिए जो हेडलाइन होती है बड़ी बड़े फॉर्म में और बड़े फॉन्ट में लिखी जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं। A magazine writer has more freedom to express or has more room for subjectivity। जबकि अगर हम बात की जाए मैगजीन राइटर की, तो उसके पास और ज्यादा फ्रीडम होता है, वो इजीली एक्सप्रेस कर सकता है, स्पेस का कोई इशू नहीं होता, वो अपनी स्टोरी, उसके पास जो रूम होता है कि वो बयान कर सके, वो ज्यादा, उसे फ्रीडम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसे हेडलाइन सिंपल भी रखे तो लोग उसका आर्टिकल पढ़ते हैं। The newspaper writer, on the other hand, is compounded to a somewhat strict, strong, straight writing, mostly based on facts and figure। जबकि अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो उसका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है, और राइटिंग स्टाइल इस तरह से डिफरेंट है कि मैगजीन में तो हम फ्री स्टाइल में लिख सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में आपको स्ट्रिक्ट, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट राइटिंग करनी है, जो फैक्ट्स पे बेस हो, फिगर्स पे बेस्ड हो। अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते आप न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में जब तक कॉलम्स नहीं आते, आप वैसे न्यूज़ में अपने ओपिनियन नहीं दे सकते। नेक्स्ट जो है वो है इसका डिजाइन एंड लेआउट। न्यूज़पेपर्स आर नोन फॉर देयर सिंपल लेआउट एंड डिजाइन। अगर हम न्यूज़पेपर को देखते हैं तो हमें पता होता है कि काफी टाइम से उसका एक ही सिंपल लेआउट होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म पे होता है, और उसका डिजाइन जो है या जो उसका पेपर होता है वो सेम ही होता है। अगर हम देखें तो उसका डिजाइन और लेआउट जो है वो सेम ही होता है। while the content is usually in black and white, ये हमने बात की कि जो कंटेंट होता है वो यूजुअली ब्लैक एंड व्हाइट में दिया जाता है। फॉन्ट आर फेयरली कंसिस्टेंट थ्रू आउट, और फॉन्ट जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं, आप चेंज नहीं कर रहे होते हो, एक ही फॉन्ट स्टाइल को आप लेके चल रहे होते हो। ये हम न्यूज़पेपर की डिजाइन और लेआउट की बात कर रहे हैं। मैगजीन्स हैव मच मोर विजुअल एक्सप्रेशन। अगर हम मैगजीन की बात करें तो उसमें और ज्यादा विजुअल एक्सप्रेशन की गुंजाइश हो सकती है। आप कलरफुल हेडिंग्स दे सकते हो, आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो कह रहे हैं मैगजीन जो है आप और ज्यादा एक्सप्रेशन उसमें और ज्यादा होता है। मैगजीन्स आर नॉट सब्जेक्टिव टू वन कंसिस्टेंट लेआउट, और कंसिस्टेंट लेआउट की जरूरत नहीं है कि थ्रू आउट हमने एक ही लेआउट फॉलो किया है। मैगजीन्स यूज लॉट्स ऑफ कलर, different types and sizes of fonts and break up their articles with images and color। मैगजीन की अगर हम बात करें तो उसमें आप कलरफुल हेडलाइंस यूज कर सकते हो, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो, जिस आप क्रिएटिव वे में आप उसे यूज कर सकते हो। तो डिजाइन एंड लेआउट भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है इनका, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस। The main difference between a newspaper and a magazine is that newspapers are written for a general audience, while magazines are for specific types of audience। टारगेट ऑडियंस, जो ऑडियंस होता है, जो आप रीडर है, जो आपका न्यूज़पेपर, जो आपका रीडर है जो न्यूज़पेपर पढ़ेगा या जो मैगजीन पढ़ेगा, उसका क्या है, वो ऑडियंस जो है आपकी टारगेटेड होती है। न्यूज़पेपर जो है वो जनरल इंटरेस्ट की ऑडियंस को टारगेट करती है, और उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट होता है, तो जनरल ऑडियंस को टारगेट करती है और वाइडर ऑडियंस को टारगेट करती है। जबकि मैगजीन जो है वो स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करती है। हमें पता है कि कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं जिसमें मैगजीन जो है बेस करता है। रीडेबिलिटी। न्यूज स्टोरीज आर यूजुअली रिटन इन मैटर ऑफ फैक्ट स्टाइल। अब यहाँ पे रीड पढ़ने का स्टाइल कैसा होता है। न्यूज स्टोरीज जो आपकी होती हैं वो किस तरह लिखी होती हैं, फैक्ट स्टाइल में लिखी होती हैं, कि सीधी सीधी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट मैगजीन एम्प्लॉय कलरफुल लैंग्वेज सो एज टू मेक द कंटेंट इंजॉयबल। बल्कि जबकि मैगजीन को अगर हम कंपेयर करें तो उसको उसकी जो राइटिंग होती है वो आप कलरफुल लैंग्वेज के तौर पे उसे कह सकते हैं, ताकि लोग उसे पढ़ते हुए जो रीडर है इंजॉय कर सके। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है यहाँ पे।
नेक्स्ट है डिस्प्ले एड्स। मैगजीन्स आर मोर एडवर्टाइजर ड्रिवन देन न्यूज़पेपर्स। हम ये कह सकते हैं कि मैगजीन में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है जितने, अगर हम कंपेयर एज कंपेयर टू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स आर ड्रिवन मोर बाय रीडरशिप देन बाय एडवर्टाइजमेंट्स। हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर में ज़्यादा जो है वो न्यूज़ या ये इंफॉर्मेशन दी जाती है एज कंपेयर करें एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट भी होती है लेकिन न्यूज़ ज़्यादा होती है। जबकि अगर हम मैगज़ीन की बात करें तो दे फोकस मोर ऑन कैची हेडलाइंस इन एन एफर्ट टू कैप्चर द रीडर्स इंटरेस्ट एंड गेट हिम टू द रीड एंटायर स्टोरी। यहाँ पे हमने मैगजीन न्यूज़पेपर की बात की है कि वो कैची हेडलाइन पे बेस करती हैं। इनके जो डिस्प्ले एड्स है ना, जिस तरह से एड्स डिस्प्ले किए जाते हैं उसकी डिफरेंस की बात कर रही है कि एड डिस्प्ले में भी यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। Visual strength. The visual strength of magazine is enhanced with the effective use of color in magazine. जो कि विजुअल, जब हम एक मैगजीन देखते हैं तो हमें मैगजीन कलरफुल लगता है और इफेक्ट, हम उस मैगजीन जो है उसमें डिफरेंट कलर्स देखते हैं, आपको वो अच्छा लग रहा होता है विजुअली, वो स्ट्रेंथ है उसकी एक, कि आपको वो आपकी आंखों को देखने में विजुअल स्ट्रेंथ मैगजीन अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो वो एक पुराना वाइट ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट और बैकग्राउंड यूज कर रहा होता है, कलर्स ऐड नहीं हो रहे होते। वी कैन ऑल्सो यूज अ कलर बैकग्राउंड, वेयर एज हम मैगजीन में कलर बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम कंपेयर करें न्यूज़पेपर को तो हमें वाइट बैकग्राउंड ही देना पड़ता है। तो विजुअल स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग है। विजुअली जब हम मैगजीन को देखते हैं तो वो अलग है, उसकी विजुअल स्ट्रेंथ अलग है, और अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उसकी विजुअल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। मैगजीन्स में हम कलर यूज कर सकते हैं और क्रिएटिव हम फॉन्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, उसके विजुअल को और ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकते हैं। जबकि न्यूज़पेपर में हमें सिर्फ वाइट बैकग्राउंड ही अलाउ होता है। नेक्स्ट जो आप लोगों की हम कहें कि वो एक शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ वो होती है, शेल्फ लाइफ किसी भी मैगजीन की वो लॉन्गर होती है अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें। कैसे? Another strength of magazine is longer life. अगर हम कंपेयर करें मैगजीन को और न्यूज़पेपर को तो जो शेल्फ लाइफ होती है मैगजीन की वो लॉन्गर होती है। कैसे? एक मैगजीन, एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक मैगजीन है, हमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमें उसमें सारे टॉपिक्स कवर कर रहा है, वो स्पेशल इंटरेस्ट बेस्ड मैगजीन है। तो क्या हो रहा है, वो सारे हमें अच्छा लग रहा है और हम उसे रख लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो 1 ईयर भी हमारे पास पड़ा हो, हम 2 ईयर्स में भी हम कोई टॉपिक हम उठाएं, वही मैगजीन रीड करना शुरू कर दें, हम कोई और टॉपिक पढ़ें, तो उसका शेल्फ लाइफ जो होती है मैगजीन की वो लॉन्गर होती है। जबकि हम कंपेयर अगर हम करें इसको न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर्स आर रीड ओनली वंस एंड देन डिस्कार्टेड। एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है और इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, या ज्यादा से ज्यादा आप 2 दफा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, 3 दफा न्यूज़पेपर पढ़ लोगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे, आप डिस्कार्ड कर दोगे। तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है कंपेयर अगर हम करें मैगजीन से तो कम होती है, बहुत कम होती है। इन कॉन्ट्रास्ट मैगजीन्स आर कॉमनली केप्ट फॉर सेवरल डेज। अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो मैगजीन्स जो है आपकी का उसे हम काफी डेज तक हम अपने पास रख सकते हैं, डेज, वीक्स और मंथ्स तक हम अपने पास मैगजीन रख सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह उसका अपेयरेंस होता है मैगजीन का, आप इजीली आप उसको अपने पास, उसकी शेल्फ लाइफ उसकी उसके अपेयरेंस की वजह से भी और लॉन्गर हो जाती है। क्या कह रहे हैं? months in magazine racks with provides for possible repeat reading। क्या कह रहे हैं कि जब शेल्फ लाइफ की बात करें मैगजीन की तो वो लॉन्गर होती है, जिसे हम रिपीट करते हुए, रीडिंग को रिपीट करते हुए पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है, किसका कंपैरिजन किया है हमने? ओवरऑल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन का कंपैरिजन किया है। एक दफा दोबारा बता दूं, कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर एंड कंटेंट ऑफ मैगजीन एंड देयर डिफरेंसेस, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको इसको अच्छी तरह पढ़ना है, आपने इसका आइडिया जो है क्लियर करना है कि मैगजीन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और कंटेंट क्या होता है मैगजीन का, इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।